सबका स्वागत और धन्यवाद। मायापुर में 29 मार्च को प्रभुपाद जी ने ये कहा था। इससे पहले मैं प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ूं, कल प्रभुपाद कृपा से भगवान गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य दिवस मनाया गया। गौरांग महाप्रभु, देखो, हम अगर किसी को भगवान मानते हैं तो उसका आधार शास्त्र है। अरे बोले श्लोक निकालो। अभी देखो कि 5000 साल पहले भगवान वेद व्यास ने ग्रंथ लिखे सारे। एक घटना 2500 साल पहले हुई और 5000 साल पहले भगवान वेद व्यास ने लिखी हुई थी। वो क्या कि बुद्ध भगवान का अवतार होगा। भगवान बुद्ध प्रकट होंगे और ये वो कार्य करेंगे। वो 5000 साल पहले भगवान वेद व्यास ने लिख दिया था। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध प्रकट हुए। 500 साल पहले गौर भगवान प्रकट हुए। ये भी भागवत में 5000 साल पहले लिखा गया था। तो ये भागवत के 11वें स्कंद 5वां अध्याय और 32वां श्लोक है। क्या लिखा गया उसमें? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय ययंती घी सुमेधश। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति, कलयुग के लोग बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि कलयुग के लोग पापों में लगे हुए हैं, नियमों का पालन नहीं करते, पाप कर्म करते हैं, तो वो बुद्धिमान नहीं है। भौतिक दृष्टि से, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, अगर कोई बुद्धिमान है तो आध्यात्मिक दृष्टि में उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए, किस अवतार की पूजा करने के लिए? सामूहिक कीर्तन करते हैं, यानी कि गौरांग महाप्रभु जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करता है। गौर हरि हर समय नाम जपते रहते थे। अपना ही नाम भगवान क्यों जप रहे हैं? ये भी कई बार समझाया है। कलयुग में हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटेगा, ये भगवान ने बताया, नाम जपने से। और कोई रास्ता निकाल भी, मैंने थोड़ा सा कहा था। तो नाम जपते रहते थे। एक तो ये कारण, दूसरा कारण ये था कि कृष्ण भगवान जैसा देश, जैसा काल, जैसी परिस्थिति होती है, उसके अनुसार अवतार लेते हैं। अंग्रेजी में कहा कि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। तो जो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस सतयुग में थे, वो त्रेता युग में नहीं थे। जो त्रेता युग में थे वो द्वापर युग में नहीं थे। जो द्वापर युग में थे वो कलयुग में नहीं है। हम कलयुग के लोग पतित लोग हैं। और एक बीमारी हमारी क्या है, ये भी मैं कई बार गुरु कृपा से कहता हूँ,
हम अपने आप को पतित मानने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने आप को यही पोज करेंगे कि मैं बड़ा महान हूं। अरे भाई, अगर तू महान है तो यहां क्या होगा फिर? तुम्हें तो वैकुंठ में होना चाहिए था। हम महान नहीं है। लेकिन ये जीव का रोग है, ये जीव का दोष है कि वो अपने आप को पतित नहीं कहना चाहता, अपने आप को महान कहना चाहता है। और देखो आप के हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, ये भी मैंने कई बार कोट किया, भक्ति विनोद ठाकुर बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे, गृहस्थी थे। कोई भी वैष्णव बन सकता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी वैष्णव, मतलब वैष्णव की कोई जात नहीं है। और कोई वैष्णव बन गया है, उसको कोई जाति से देखता, वैष्णव मेरे जाति बुद्धि, तो नरक में जाना पड़ता है। ये भी पद्म पुराण में वर्णन आता है। वैष्णव की जात नहीं है कोई भी। एक रामानंदाचार्य हुए जिन्होंने राम भगवान का प्रचार किया, उनका भी यही सिद्धांत था। और धन्ना जाट जो कि बड़ी महान आत्मा थे, उनके पास भगवान आके उनका काम करते थे, कृष्ण भगवान। तो ये भी बात मैंने कई बार सुनाई है। तो भगवान के लिए जो भगवान अपने भक्त के यहाँ कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गाय चराते हैं, हल चलाते हैं, फसल की रक्षा करते हैं, तो उनके लिए भोजन लेके आए। भोजन लेके आए जो उसमें भगवान शाइन कर रहे थे, सो रहे थे। तो धन्ना जाट ने सोचा सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, तो पर मैं तो भोजन लेके आया हूँ। उन्हें चद्दर ऐसे ऊपर की, भगवान का मुंह ढका हुआ, जैसे चद्दर ऊपर की तो किरीटी, कुंडल, मोर, मुकुट, भगवान का रूप। धन्ना जाट अवाक, बड़े महान आत्मा थे। राजस्थान में हुए धन्ना जाट, और गंधस्था में भी उनका नाम है। अवाक भाई, भगवान जब उठे तो उन्होंने अपना रंग भेष बदल दिया, साधारण बन गए। तो धन्ना जाट समझ गए। तो धन्ना जाट कहते हैं, प्रभु मुझे गले लगाओ आप अपने। भगवान कहते नहीं, गले नहीं लगाऊंगा। कहते क्यों प्रभु? और भगवान भी समझ गए, इसको पता लग गया, और वो भी समझ गए कि तेरा कोई गुरु नहीं है। कहते प्रभु गुरु क्या करना जब आप हैं सामने? कहते मैं तो हूं, लेकिन बिना गुरु के नहीं मैं तुम्हें। कहते आप बताओ फिर मैं किससे दीक्षा लूं? कहते तुम वाराणसी जाओ और वहां पर रामानंदाचार्य है। मतलब भगवान ने धन्ना जाट को वाराणसी भेजा, उन्होंने जाकर उनसे दीक्षा ली। तो रामानंदाचार्य का भी यही सिद्धांत था कि उन्होंने मतलब प्रचार किया वैष्णव धर्म का। सभी में सिद्धांत क्या था? मेरे पीछे सारे बोलो, और इस सिद्धांत का आप सब पालन करो और इसका प्रचार करो। ये समय की जरूरत है बड़ी, नहीं तो कलयुग के लोग बेचारे नरक भर देंगे। तो रामानंदाचार्य ने क्या कहा? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होए। जात पात, वैष्णव की कोई जात पात नहीं है। जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का हो गया। इतना अच्छा मौका है इन आचार्यों की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से। और महाप्रभु का भी यही सिद्धांत था। 500 साल पहले महाप्रभु जो हैं, उन्होंने, उनके प्रधान शिष्य मुसलमान थे, हरिदास ठाकुर, नामाचार्य। रूप सनातन जो थे वो तो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने नाम बदल दिए थे। दावीर खास साकर मलिक मुसलमान नवाब के वो मिनिस्टर थे, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर। उनको भगवान ने गोस्वामी पद पर स्थापित किया। तो भगवान ने जान, और भगवान खुद एक उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए मिस्र परिवार में।
तो प्रभुपाद जी ने तो बड़ा भगीरथी कार्य किया कि हम लोग इस जाति पाति में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं, कुंठित मन है हमारे, पाप कर्मों में हम लगे हुए हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के संदेश को हम सबको, कोई समझे ना समझे, अगर हम समझते हैं और इसका प्रचार करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। याद रखो सारे, कुंठित मन रखने से, ऐसे मूर्ख बने रहने से, अपने आप को बड़ा महान समझने से हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। हमारा जीवन सफल होगा केवल वैष्णव बनने से और अपने भेदभाव हमारे अंदर जो हैं, और वैष्णव जो हैं उन्हीं के मनों में से भेदभाव चले जाते हैं। और वैष्णव किसे कहते हैं? हमारे एक आचार्य हुए गुजरात में, क्या नाम था उनका, जिन्होंने गुजराती में भजन लिखा था, हैं? नरसिंह भगत। बहुत बड़े भक्त थे नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता ने वैष्णव की परिभाषा बताई, वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, जे पीड़ पराई। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। सकल लोक मां सबने बंदे, निंदा ना करे कैनी रे। सकल लोक मां सबने बंदे, निंदा न करे कैनी रे। बाच कांच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तैनी रे। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परिस्त्री जिने मात रे। जीविया थकी असत्य न बोले, पर गन नव जले हाथ रे। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। बोलो वैष्णव, इतना तो बोलो, सारा नहीं बोल सकते आप। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे। कृष्ण नामनी ताड़ी लागी, राम नाम सो ताड़ी लागी। सकल तीर्थ जिना तन मारे। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। मन लोभीने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। मन नरसिंहो दर्शन करता, कुड़ अक्योतर तारे अरे।
वैष्णव जन तो तने रे कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव की परिभाषा नरसिंह मेहता बता रहे हैं, वैष्णव तो उसे कह सकते हैं आप जो दूसरों के दुखों को समझता है। और याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, दूसरों का दुख क्या है? ये आवागमन का चक्कर, शरीरों का परिवर्तन, ये बहुत बड़ा दुख है। और भी दुख है, और भी कष्ट हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं वो, पर दुखे उपकार करे तो है। अगर किसी के दुख को मिटाने में वैष्णव कोई प्रयास करता है, उपकार करता है, तो मन अभिमान ना, उनको अभिमान नहीं आता। वैष्णव अभिमानी नहीं होते। और भाई अनेकों वैष्णव अभी भी होंगे, मैंने तो सच्चे वैष्णव ये देखे जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि जो हम और आप सोच नहीं सकते। तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को कहा कि स्वामी जी को चमत्कार दिखाओ। मूर्ख लोग चमत्कार है, चमत्कार तो जादूगर भी दिखाता है चमत्कार। बचपन में हमने एक जादूगर देखा था, हम छोटे छोटे थे, तो मजमा लगा लो खड़े हो जाते हैं लोग उसके पास, वो अपने थैले में से रुपया निकालता था चांदी का, ऐसे दिखाना, तोड़ के दो के 4 8 तक बना देता था 8 रुपये। लोगों को पता नहीं लगता था ये मतलब ये भी तो चमत्कार है। तो चमत्कार जो है ना, प्रभुपाद क्या कहते हैं उसको? प्रभुपाद कहते हैं, अरे भाई मलेच्छ यवन वैष्णव बन गए, इससे बड़ा तुम और क्या चमत्कार दिखना चाहता है? और देखो हम लोगों की क्या दुर्गति है। अमृतसर का एक ही बैठा है यहाँ पर, अमृतसर की घटना मैं सुनाता हूँ आपको। अमृतसर में एक माता दूसरी माता को ले आई कि महाराज ये माता आपसे दीक्षा लेगी। कहती मैंने सब कुछ बता दिया इनको, सब नियम बता दिए, लेकिन मेरे मन में शंका हुई कि ये माता सब नियमों का पालन करती है या नहीं। मैंने कहा कि पहला नियम है हमारा, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं। वो कहती है प्याज लहसुन खाते हैं, हम छोड़ देंगे। अरे आगे बैठो, आगे नीचे नहीं बैठो जमीन पर, वो हम छोड़ देंगे। मैंने दूसरा नियम बताया, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं। जब मैंने चाय का नाम लिया ना, कहते हैं ए नहीं मैं छड़ सकती, खड़ी होकर भाग गई। तो ये हमारी हालत है, चाय का भी नहीं छोड़ सकते, कल को शरीर छोड़ना है। लेकिन इन महापुरुष ने उन लोगों की चाय काफ़ी छुड़ा दी जो शराब को पानी की तरह पीते थे। आज के भारत के संत, बहुत बड़े संत राजेंद्र जी महाराज, वो वैष्णव हैं और वो भी प्रभुपाद जी की सराहना कर रहे थे एक लेक्चर में कि देखो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने विदेशियों की चाय काफ़ी छुड़ा दी। ये राजेंद्र महाराज ने अपने लेक्चर में कहा। तो ये कोई भगवान का प्यारा ही कर सकता है। तो ऐसे जो वैष्णव हैं अपनी वाणी, अपना शरीर, अपना मन शुद्ध रखते हैं। तो नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, धन धन जननी तैनी रे, उनकी माता धन है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, ये मैंने प्रभुपाद जी में नोट किया। मतलब भेदभाव नहीं। अभी ये भी मुझे बात सुनानी पड़ेगी इनकी। एक बड़े पद पे था, हम नए नए संस्था में थे, तो हम उसके अधीन काम कर रहे थे विदेश में। तो क्या हुआ कि हमारे जो 4 नियम हैं, विदेशी था अमेरिकन, एक भक्त था भाटिया परिवार से, बड़ा सहयोग किया बेचारे ने। रोज मेरे को लोगों के पास ले जाता था और मेंबर बनवाता था, और फिर घर में लाकर हमें बादाम का हलवा, दूध, कभी फल, बड़ी सेवा करनी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी टूट पड़ी उस पर, कहती है मेरा कोई ध्यान नहीं करता, ये बस आपके साथ ही घूमता रहता है।
कहते महाराज बोल लें दो उसको, आप बुरा नहीं मानना। तो वो जो है भाटिया जो है वो इतनी अच्छी आत्मा, इतनी नेक आत्मा कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। मैं क्या बात कर रहा था पहले मैं भूल गया, किस बात में सुनाने लगा था? किसी की तेज मन शक्ति है, हाँ भेदभाव, भेदभाव के बारे में। तो उसने देखे हमारे नियम तो बड़ा सहयोग करे, और उस पर भी भगवान ने, प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा की, दुनिया भर का धन उसको दिया। कहता महाराज जब से मैं सेवा में लगा हूँ इतना धन आ रहा है मैं संभाल नहीं पा रहा। तो क्या हुआ, वो जो हमारा लीडर था, ये जो भाटिया था, इसका नाम हिम्मत भाटिया, इसका बिजली का काम था, बिजली का सामान। तो इसके पास एक आदमी आता था, वो मेरे को ही मिलता था, मैं उसकी दुकान पर जाके बैठता था। वो आदमी भाटिया को बताता है कि भाई ये जो हरे कृष्णा वाले हैं इनके साधु होटल में ठहर सकते हैं? मैंने बिल्कुल नहीं, विदेशों में होटल तो वैश्यालय, शराब, मांस, सब बुरे कर्म, होटल तो सब जगह गंदे ही हैं, पर विदेशों में बहुत ही गंदे हैं। मैंने कहा, वो कहता नहीं। कहते ये देखो उनका एक आदमी मैंने देखा, ये उसने प्रूफ बताया। तो मेरे को बताया उसने, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहते ही देखो ये आपका आदमी वहाँ ठहरा था। तो मैंने कहा बड़ी गलत बात है। मैंने उसको पूछा अपने लीडर को, मैंने कहा तुम होटल में ठहरे? कहते किसने कहा? मैंने कहा लाइव मेंबर ने। मतलब लाइव मेंबर क्या? लाइव मेंबर का मतलब लाइव मेंबरशिप कार्ड, मैगजीन, पुस्तक और कुछ नहीं। मतलब मैं लाइव मेंबर कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा मैं तेरे साथ सहमत नहीं हूँ। उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मारा मेरे को। मैंने नहीं मारा उसको वापस। वो सन्यासी था और मैं ब्रह्मचारी था। मैंने कहा तू दो मारेगा, एक मैं भी तेरे को मार सकता हूँ लेकिन मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि तू प्रभुपाद का सन्यासी है। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, तू ये जो कर रहा है ना, इसको कृष्ण सहन नहीं करेंगे। कहते तुम्हें क्या कृष्ण जानता है तू? ऊपर से उसने उल्टी सीधी चिट्ठी लिख दी प्रभुपाद जी को, और सारे भक्त उसके साथ, लीडर था, हम छोटे, और सब ने दस्तखत कर दिए, दस्तखत कर दिए और चिट्ठी लिख दी प्रभुपाद जी को। लेकिन प्रभुपाद जी तो त्रिकालज्ञ थे, वर्तमान भूत भविष्य की जानने वाले थे, और किसी ने मेरी तरफ से भी चिट्ठी लिख दी उनको कि इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं कि तूने क्यों दुर्व्यवहार किया उसके साथ। ये नहीं कि लीडर है तो जो मर्जी करे, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब भेदभाव की बात आ रही है। वैष्णव जो हैं भेदभाव नहीं करते। तू माफी मांग। प्रभुपाद जी ने उसको माफी मांगने के लिए चिट्ठी लिखी, और उस भले मानस ने क्या किया, प्रभुपाद जी को 30-35 चिट्ठियां थी उसकी, गोले बनाए। प्रभुपाद जी उसके यस मैन नहीं बने, वो सारे गोले बनाकर डस्टबिन में फेंक दिए। मैंने देखा भाई गोले क्या पड़े हुए हैं। एक गोला मैंने डस्टबिन से निकाला, देखा प्रभुपाद जी का लेटर। 35 चिट्ठियां मुझे मिली उसमें से, और कुछ चिट्ठियों में मेरे भी नाम थे। मेरे नाम जो थे मैंने वो रख ली, जिसमें प्रभुपाद ने लिखा उसको तू माफी मांग। तो संत भेदभाव नहीं करते। हम जो भेदभाव करते हैं ना, उनसे भेदभाव होता है, उन्हें भगवान नहीं मिलते, याद रखो। तो समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, कोई तृष्णा उनके मन में नहीं है। पर स्त्री जिन्हें मातरे, दूसरे की स्त्री मां के समान उनके लिए। और देखो ये बड़ा जरूरी है, वैष्णवों के लिए जरूरी है। हर स्त्री में मां का, मुझे प्रभुपाद जी ने कहा कि सबको माता कहना। छोटी भी कोई है वो भी माता, बड़ी है वो भी माता। और इस शरीर का जन्म भी तो माता से हुआ है। अगर हम माता का सम्मान नहीं कर सकते, पर स्त्रियों में माता का भाव नहीं रख सकते, भाई फिर भूल जाओ, भगवान नहीं मिलेंगे। फिर आपको आवागमन में जाना पड़ेगा, जन्मने के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। वैष्णव की एक और परिभाषा, पर स्त्री जिन्हें मातरे, जिबिया तकी असत्य ने बोले, झूठ कभी नहीं बोलेंगे संत वैष्णव। मैंने ऐसे लोग देखे,
बातों को पलटने में एक्सपर्ट हो गए हैं, वो बहुत एक्सपर्ट। कुछ मेरे संपर्क में आए, शिष्य भी बन गए। कभी उनको बोलो, उनके काम की बात नहीं होगी, मुझे याद नहीं है, भूल के। जो काम की बात याद रही, जो काम की नहीं है वो याद नहीं है। तो बड़ा दुख होता था। मैंने यही प्रभुपाद कृपा से समझा, भाई हैं ही ऐसे, इनसे क्या अपेक्षा करें। जब ये सुधरेंगे तो तब ये लोग जो हैं ठीक बोलेंगे। पर धन नभ जाले हाथ रे, और दूसरे का धन पर कोई नजर नहीं उनकी। दूसरे का धन जो है, चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि क्या श्लोक है वो, मात्रवर परदारेषु पर द्रव्येषु लोस्तवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु सा पश्यति स पंडिता। मात्रवर परदारेषु, दूसरे की स्त्री जो मां के समान, पर द्रव्येषु लोस्तवत्, दूसरे के द्रव्य को मट्टी समझता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी तरह ही दूसरों को भी देखता है। जैसे मुझे कोई गाली दे तो अच्छी नहीं लगेगी, मैं दूसरे को गाली क्यों दूं। मुझे कोई उल्टा सीधा कहे तो मैं अच्छा नहीं लगेगा, मैं दूसरे को क्यों कहूं। सा पश्यति स पंडिता, वो पंडित है। ये चाणक्य पंडित जी महाराज कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, मोह माया व्यापे नहीं जेने, जो वैष्णव उसको कभी मोह माया नहीं व्यापती, मोह माया में पड़ता ही नहीं। हमारे गुरुदेव जीता जागता उसके उदाहरण, कोई मोह माया नहीं थी उनमें। दृढ़ वैराग्य जेना मन में रहे, उनके मन में वैराग है, संसार से वैराग और कृष्ण के चरणों में अनुराग। कृष्ण नाम सुताड़ी, नाम बस नाम जप रहे हैं, कृष्ण राम नाम सुताड़ी लागी सकल तीर्थ जना। ऐसे वैष्णव जो हैं उनके शरीर में सारे तीर्थ निवास करते हैं। सकल तीर्थ जना तन मारे, मन लोभी ने कपट रही थे। एक और वैष्णव, मन में लालच नहीं और कपट नहीं, कपटी नहीं होते वैष्णव। जो कपट है रखता है हृदय में, बाहर और भीतर से अलग है, बाहर कुछ है अंदर से कुछ है, वो वैष्णव नहीं है। देखो गुजराती भाषा में कहावत है, वो मैंने थोड़ी बदल दी है, और गुजराती भाषा में ये कहा है कि क्या कहा है, वो बता रहे हैं बगुला, बाहर और भीतर और, बाहर से आदमी कुछ है अंदर से कुछ है। जैसे बगुला भेष, बगुले का क्या भेष है, देखने में बगुला तपस्या कर रहा है एक टांग पर, किस लिए, मछली खानी है उसने। जैसे मछली ऊपर आएगी वो पकड़नी है उसने, वो तपस्या कर रहा है। जैसे बगुला भेष ए मानस थी कागड़ भलो, कागड़ कहते हैं कौवे को गुजराती में, बाहर भीतर एक। कौवा बेचारा बाहर से भी काला अंदर से भी काला, कांग कांग करता है, कौवा किसी को पसंद नहीं है। तो कपट नहीं होना चाहिए, जो हमारे मन में है वही जीवा पर होना चाहिए। अगर किसी के मन में कुछ है, जीवा पर कुछ रखता है, वो भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, याद रखो। काम क्रोध निर्वाया रे, काम क्रोध से वैष्णव मुक्त है। मने नरसिंह जेना दर्शन करता, नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं उनके दर्शन करने से कुड़ अक्योत्तर तारे। ऐसे वैष्णव 71 70 बन कुलों का उद्धार कर देते हैं। एक जिसमें जन्मे 35 चले गए, 35 आने वाले। तो वैष्णव जो हैं वो हमने बनना है। और महाप्रभु ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया है। महाप्रभु ने लोगों को भक्ति में लगाया और जाति पाति को हटाया। महाप्रभु के बारे में फिर पढ़ता हूं मैं, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। कीर्तन बस सारे, आप सब जहां भी हो कीर्तन करो। जैसे शौनक ऋषि आया आज बड़े दिनों के बाद, घर वाले भी आए नहीं। अरे अपने इलाके में कीर्तन करते हो तुम लोग? नहीं करते। अरे कीर्तन किया करो, लोगों को इकट्ठा करो, कीर्तन करो, कल्याण हो जाएगा।
सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। बुद्धिमान कीर्तन करते हैं और भगवान का जो है वो सदा नाम कीर्तन करते हैं, नाम जपते रहते हैं। यद्यपि उनका वर्ण कृष्ण नहीं है, श्यामल नहीं है। कृष्ण का रंग श्यामला था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु श्यामला नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। भागवत कहता है रंग गोरा है। भगवान ने राधा की अंग कांति ली। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। भगवान सदा अपने भक्तों के साथ रहते थे। तो ये भागवत प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, ये भी कहा है बंगला भाषा में, राधा कृष्णा न ही अन्य। जो श्री कृष्ण चैतन्य है वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है। और भी कहा हमारे आचार्यों ने, ब्रजेंद्र नंदन जय, बोलो, सची सुता होइलो सही। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वो सची माता के बेटे बन गए हैं। बलराम होइलो निताई, बलराम निताई बन गए हैं। उन्होंने क्या किया है, दीनहीन जातो छील, हरि नाम उधारी ल, तारो साक्षी जगाई मदाई। इन्होंने क्या कि जो लोग बड़े पति थे उनको हरि नाम का दान दिया भगवान ने, और उसके साक्षी जगाई मदाई हैं। जगाई मदाई बहुत दुष्ट थे, ब्राह्मण थे, बड़े पतित, सब निंदनीय काम वो करते थे। वो भी वैष्णव बना दिए हमारे गौर निताय ने। तो थोड़ी आज महाप्रभु की और एक दो लीलाओं का चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो भगवान की लीलाओं की चर्चा करने से क्या होगा, कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करो। 2 भक्त जानते हैं, बाकी बार वाला कोई नहीं। 3, 4, 5। हाँ तुम बताओ भाई रामविलास। मन, हाँ मन शुद्ध होता है। हमें मन को शुद्ध करना है। शुद्धे न सत्ता, मन अभी अपवित्र है। अपवित्र मन से भगवान नहीं मिलेंगे, याद रखो। तो भगवान जो हैं उनकी कुछ लीलाएं, बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान अभी छोटे ही हैं, बाल रूप में ही हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जी के घर में एक ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण था, अपने हाथ से भोजन बना के खाता था। ऐसे भी हुए, किसी के हाथ का खाते नहीं। जब हम किसी के हाथ का खाते हैं तो उसकी भावना उसमें आ जाती है। अगर उसकी भावना अच्छी नहीं है, आप पर भी असर होगा। शुरुआत में गुरु महाराज अपने हाथ से बनाते थे, अमेरिका में जब गए बेचारे, अपने हाथ से बना के दूसरों को भी खिलाते थे। इनकी बड़ी इच्छा थी, मेरे से अपराध हुआ या कुछ भी समझो आप, मेरे को शुरुआत में इन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए भोजन बनाओ। मैंने इनको कहा तो नहीं, पर मन में सोचा, मैंने कहा प्रभुपाद मैं तो खाना जानता हूँ, बनाना नहीं जानता। बचपन में मुझे बड़ा शौक था, कभी शक्करबारे बनाने, जब कभी कुछ बनाने। एक बार शक्करबारे बना रहे थे हम, तो वो मैदा मिक्स नहीं हुआ, और जब तलने लगे उनको घी में तो फटने लगे। पट बुरी हालत हो गई। कोई चीज़ें बनाते रहते, लेकिन बड़े होकर शौक खत्म हो गया। गुरु महाराज की बड़ी इच्छा थी कि मैं उनका भोजन बनाऊं। तो गुरु महाराज जो हैं, कहाँ से बात शुरू की थी बीच में? हाँ ब्राह्मण, बता दिया करो। अभी देखो स्मरण शक्ति वृद्धावस्था में डाउन हो जाती है। हमारे ही पाप कर्म होते हैं जिनके कारण स्मरण शक्ति नीचे जाती है। तो ब्राह्मण आए थे, कौन से? तैत्रीय, बहुत उच्च कोटि के वो भक्त थे। तो जगन्नाथ मिश्र जी ने उनको रस्त पानी दिया कि तुम्हारा अपने लिए आप भोजन बनाओ। उन्होंने बनाया, बड़ी साफ सफाई करके बना करके उन्होंने
अपने भगवान को, वो गोपाल जी के भक्त थे, भोग लगाया। भोग जब रखा तो क्या हुआ, आंखें बंद करके भोग लगा रहे हैं, इतनी देर में गौर भगवान बाल रूप में आए और खाने लगे। आवाज देखा, ए बच्चा गाल दिया गया मेरा, झूठा कर गया, रोने लग पड़े वो। ये मैंने भगवान को क्या पहचाने भाई, कौन है ये? तो इतनी देर में मिश्र जी आ गए, कहाँ से आ, उठाओ बच्चे को उठाया कि महाराज फिर बना लो। फिर बनाया उन्होंने, फिर बनाया। जब तो फिर वही हुआ, जब भोग लगा रहे फिर भगवान आके खा रहे, फिर चलने लगे। आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं है, मैं बस व्रत रखूंगा। लेकिन मिश्र जी कहते हैं हम इसको दूर ले जाएंगे। उस समय विश्वरूप जो बड़े भाई थे महाप्रभु के, वो भी थे पृथ्वी पर। उन्होंने बड़ी छोटी अवस्था में विश्वरूप जी ने संन्यास ले लिया था। तो कहते मैं इनको ले गए और भगवान ने नाटक किया सोने का। तीसरी बार रात का बड़ा टाइम हो गया, उसने भोजन तैयार किया, भोग लगाया, फिर आ गए, चिल्लाने लगा। जब तो भगवान कहते हैं तू बार बार मुझे बुलाता है, मैं जब आता हूं तो शोर मचाता है। दर्शन दिए उसको, ओ भाई, कहते किसी को बताना नहीं है, पर ये बातें छुपी नहीं रहती। तो वो चरणों में गिर गया, प्रभु आपका अवतार हो गया, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं पहचाना आपको। कि तू मेरा भक्त है, तू जब पुकारता है मेरे को तो मुझे आना है नहीं आना है। बाल रूप में भगवान ने उनको दर्शन। तो ये बात सिद्ध हुई कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और भी कुछ घटनाएं बताते हैं आपको। महाप्रभु जब छोटे थे, थोड़े से बड़े हो गए, माता ने उनको सोने के वो पहनाए रखे थे, गहने पहना रखे थे बच्चे को। तो क्या हुआ, तो चोर आए। चोरों ने देखा बच्चा है, ले जाते हैं इसको, गहने उतार लेंगे, इसको कंधे पे बिठा लिया। चोरों ने जा बड़ा जा रहे, भाग रहे हम भाई यहाँ घर से दूर, भागते 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 क्या देखा उन्होंने, जहाँ थे वहीं आगे नहीं बढ़ पाए, भगवान की माया ने घेर लिया उनको। और उन्होंने यहीं तो ले गए थे हम। चोर भगवान को उन्होंने नीचे रखा और चोर भागे वहां से। तो भगवान की इच्छा हुई चोर के कंधों पर सवारी करने की। एक बार भगवान छोटे थे, एक बहुत बड़ा नाग सांप निकला, भगवान पकड़कर उसके ऊपर बैठ गए बाल रूप में। सच्ची माता चिल्लाए, मेरे बच्चे को देखो, सांप देखो, नागदेव आए थे। चिल्लाने लगी तो नागदेव चले गए और भगवान को गले लगा लिया। तो भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, कृष्ण भगवान की। एक बार भगवान ने ये यहाँ लगा रखा हमने, अद्वैताचार्य को अपना विराट रूप दिखाया कि मैं ही कृष्ण। और एक बार को नित्यानंद प्रभु को उन्होंने छठभुज रूप दिखाया। क्या, दो हाथों में उन्होंने धनुष बांध लिए हैं, दो हाथों में मुरली पकड़ी है और दो हाथों में दंड कमंडल। मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही चैतन्य। तो देखो, ये हम कलयुग के लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि भगवान आए हैं और अपने सौभाग्य को सही करने के लिए भाई अपना उद्धार करवा लो। याद रखो, इस दुनिया में हमने नहीं रहना, इस दुनिया हमारा घर नहीं है। जैसे एक पंजाबी में ही शब्द हैं, बोल देता हूँ, इस दुनिया दे बिच रहना मैं हमेशा नहीं, इस किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। समझ न आए मैनू किस नाल प्यार जोड़ा, समझ न सब बिच राम बसदा, किस बालों मुख मोड़ा, सब बिच राम बसदा, किस बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, बिना सत्संग
आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। आत्म किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। ये कब होगा? जब हम भक्त बन जाएंगे भगवान के। सभी भगवान के हैं। भक्त तो कहीं बुरा देखता ही नहीं। हमें बुराई देखने की आदत है ना। एक बड़ा सुंदर दोहा है, कई बार सुनाया आपको। बुरा खोजन मैं निकला, बुरा मिला ना कोई। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने अपना मन देखा तो मेरे जैसा बुरा ही कोई नहीं है। तो भाई अपने आप को सुधार लो, सुधारो अपने आप को। नहीं सुधारोगे, समय बीतने पर क्या होगा? बड़ा सुंदर कहा है, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। समय में कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। समय जब बीत जाएगा तो पछताते हैं। कब? जब यम के दूत मारते हुए पकड़ कर ले जाएंगे। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। यही है, यही है। तो ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिछ उमर गुजारी। भजया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख विषियां बिछ उमर गुजारी। भजया ना कृष्ण। बड़ी सुंदर शिक्षा है भजन में। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। धीरे धीरे अनमोल श्वास जो हैं हमारे, वो जा रहे हैं। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। पापी फिर पापांदे बल बल जा रहे, जा रहे। पापी फिर हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं बारम बारी। भजया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं बारम। भजया ना कृष्ण मुरारी, संकट। लेखक लिख रहे हैं, ओ मन मूर्ख बामरिया। मूर्ख मन, तू पागल हो गया है। विषियां बिच उम्र गुजारी, तूने विषय विकारों में अपनी उम्र गुजार दी। भजे आना कृष्ण मुरारी, कृष्ण भगवान को नहीं भजा तूने। और जो संकटों के हरने वाले हैं, कष्टों के आने वाले, केवल कृष्ण संकट हारी। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे हैं। श्वास धीरे धीरे निकल रहे हैं ना हमारे। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, लेकिन पापी फिर पापांदे बल बल जा रहे। पापी पापों की तरफ ही जा रहे हैं। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं हो बारंबारी। तुम बार बार पापों में जा रहा है, इस संसार में बार बार नहीं आएगा तुम। भजे आना कृष्ण मुरारी, तूने कृष्ण का भजन नहीं किया। संकट हारी, जो कष्टों को, संकटों को हरने वाले हैं। तो महाप्रभु ने यही शिक्षा दी है, जो स्वयं कृष्ण हैं। बस नाम जपो। महाप्रभु ने नाम जपने के लिए कहा, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम। भगवान ने
देखो सन्यास भी लिया। क्यों लिया सन्यास? हम पतितों के उद्धार के लिए। भगवान ने 2 विवाह किए थे। एक लक्ष्मी प्रिया माता, जब भगवान गया में गए, ये भी सिखाने आए हैं। छोटे शहरों में पिंडदान दिया जाता, लेकिन दिल्ली बम्बई वहाँ पर पिंड क्रिया खत्म हो गई है। डेड बॉडी को फूंक के आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं करते। लेकिन भगवान ने गया में अपने पितरों को पिंड देने गए थे, ये सिखाने के लिए। पिंड, इसका वर्णन गीता में भी आता है। गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान को, प्रभु अगर मैं युद्ध करूंगा, ये योद्धा मारे जाएंगे। ये सब नौजवान हैं, इनकी पत्नियां जो हैं वो विधवा हो जाएंगी, और जवान पत्नी जब विधवा हो जाएंगी तो उसमें क्या होगा कि दूषित लोग जो हैं उनको दूषित कर देंगे। जब पत्नियां विधवा हो जाती हैं तो कलयुग में तो स्त्रियां बेशर्म हैं, पुरुष भी बेशर्म हैं, स्त्री में बेशर्म हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण। श्लोक है, शंकरो नरकाये वा कुलग्ना नाम कुलस्य चा पतंती पित्रो हे शाम लुप्त पिंडो दक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अनवांटेड जो संतान है उनके होने से क्या होता है? परंपरा विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक जो है गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जल भी नहीं देते, पिंड भी दान नहीं करते, ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये प्रभु भगवान ने पहले अध्याय के 41वें श्लोक में कहा, लुप्त पिंडोदक क्रिया। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। जो लोग आम सकाम कर्म कर रहे हैं, जो पैसे के लिए कार्य करते हैं, यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। पितृगण भी हो सकते हैं पाप कर्मों से, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कई पितृ प्रेत भी बन जाते हैं, मजबूरी। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो क्या होता है? उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। जो भक्ति नहीं करते उनको ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। भागवत के 11वें स्कंद 5वें अध्याय 41 श्लोक में कहा गया है, क्या कहा है?
देव ऋषि भूतप्वा पितॄणाम देव ऋषि भूतप्वा निरानाम पितॄणाम ना किंकरो नाय मृणीचि राजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। इसलिए भक्त बनो, भक्त बनने से सब कल्याण हो जाएगा। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। उस पर कोई ऋण नहीं रहता। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो भक्ति, बस भक्ति करो जो प्रभुपाद जी ने दी है। भक्ति का प्रचार करने से ही कल्याण होगा। और महाप्रभु कलयुग में भी आए, भगवान आए कलयुग में, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, और उन्होंने भक्ति का स्वयं प्रचार किया, लोगों को भक्ति के बारे में कहा, भक्ति के बारे में सिखाया। वो गौर भगवान बड़े मधुर स्वर में कीर्तन करते थे। गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर भगवान बड़े मधुर स्वर में इसका कीर्तन करते थे। आगे शिक्षा क्या कह रहे हैं गौर भगवान? गृहे थाको बन्ने थाको, गृह सदा हरि बाले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को, सुखे बदने हरि नाम करो रे, बदने हरि। गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा माया जाले भाद खाए, आच मीठे काज लोए, एखनो चैतन्य पाए, राधा माधव नाम बोलो रे, गाए गौरा मधुर स्वरे। जीवन होइलो शेष, ना भजिले ऋषिकेश, भक्ति विनोद उपदेश, एक बार नाम रस मातरे, गाए गौरा मधुर स्वरे। बड़ा सुंदर भजन है ये, अनुवाद सुनो। ओहो, स्वयं भगवान श्री गौर हरि अत्यंत ही सुमधुर स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। अतः हे भाइयों, आप लोग भी घर में रहें या वन में, अर्थात गृहस्थाश्रम में रहें या त्यागी आश्रम में, अथवा सुख में रहें या दुख में, सदैव भगवान का कीर्तन करें। किसी भी हालत में रहें, नाम जपते नहीं है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण
आगे के शब्दों का ध्यान दो। तुम लोग माया जाल में आबद्ध होने के कारण व्यर्थ ही संसारिक कामों में व्यस्त हो। माया जाल में फंसने के कारण बेकार के संसारिक कामों में तुम फंसे हुए हो। अब तो होश में आओ तथा राधा माधव का नाम लो। होश में आओ, भगवान का नाम लो, राधा माधव का। अरे व्यस्त के कार्यों में तुम्हारा तो सारा जीवन ही बीत गया, सारा जीवन व्यस्त के कामों में चला गया, परंतु तुमने कभी ऋषिकेश श्री कृष्ण का भजन नहीं किया। हम इतने व्यस्त हैं काम में, भगवान का भजन नहीं करते। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी यही उपदेश प्रदान कर रहे हैं। अरे भाइयों, एक बार तो नाम रस में मत हो जाओ, मतलब नाम करते करते उसमें पागल हो जाओ, खो जाओ नाम जपने में। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। तो बहुत सारी लीलाएं हैं गौर भगवान की जो उनकी कृपा से मुझे याद आई। और कोई भगवान की एक लीला सुनाई हमने पहले, फिर सुना देते हैं। इस लीला में सार है मनुष्य जीवन का, और इस लीला के अनुसार चलने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। वो लीला क्या है? भगवान दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत में थे तो वहाँ पर कुछ स्मार्त ब्राह्मण, स्मार्त मतलब जो बड़े विद्वान होते हैं, आज भी वो स्मार्त ब्राह्मणों को सारी विद्या, अपने सारी भगवत गीता कंठस्थ थी, और भी उनको बड़ा ज्ञान होता है। स्मार्त ब्राह्मण बड़े ज्ञानी। वो खड़े हैं, कुछ ब्राह्मण खड़े हैं और वो हंस रहे हैं। त्रिलोकीनाथ गौर हरि भगवान उन ब्राह्मणों को पूछते हैं, भाई आप लोग क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? उन्होंने इशारा किया कि ब्राह्मण की तरफ, कह दिए, ये देखो ये ब्राह्मण, कहते इसने गीता हाथ में ली है, पढ़ना तो उसको आता नहीं, अनपढ़ है ये, ऐसे बोल रहा है। तो गौर हरि उसके पास गए तो गौर भगवान ने क्या देखा? उस ब्राह्मण, जो अनपढ़ ब्राह्मण, गीता उसके हाथ में, उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और रो रहा है। गौर हरि उसको पूछते हैं, भाई तुम क्यों रो रही है, हंस रही है तेरे पर? नहीं, कि फिर कहते मैं अनपढ़ हूं इसलिए रो रहा है। कह नहीं, मेरा भाग्य। तो फिर क्यों रो रहा है? कहते मेरे गुरुजी ने कहा था, ये प्रसंग चैतन्य चरितामृत में निकालना, हिंदी के चैतन्य चरितामृत है, हिंदी का थोड़ा था, इंग्लिश में, हिंदी का निकालना। तो कहा, मेरे गुरुजी ने कहा था गीता पढ़ना। देखो एक तो ये बात होता है, अनपढ़ है गीता पढ़ने का, गुरु आज्ञा पालन करने का। देखो गुरु आज्ञा पालन करना बड़ी आवश्यक है। जो बेचारा गुरु आज्ञा पालन नहीं करता वो भी भक्ति वृद्धि नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी है। और देखो गुरु आज्ञा हमारे गुरु जी ने कैसे पालन की। इनके गुरु ने इनको 1922 में कहा था, पहली भेंट में ही कहा था कि तुम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? फिर बाद में उनकी दीक्षा हुई गुरु महाराज की, 1933 में दीक्षा हुई। कब हुई? खैर जब भी 1922 में कहा दीक्षा हुई, तो फिर भी उन्होंने, गुरु महाराज ने
भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने इनको कहा तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि पहली भेंट में ही एक महान आत्मा ने दूसरी महान आत्मा को पहचान लिया। इस अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ परसेप्शन, पहचान नहीं होती है हमको। ये सेंस ऑफ परसेप्शन कब आती है? जब अंदर हमारे थोड़ी सी शुद्धि होना शुरू हो तो हम पहचान आती, ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। और कह दिया उनको कि हमारे गुरु महाराज को कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो और तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का प्रभाव सारी दुनिया पे हो गया है, भाषा भी बदल गई है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आती, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी भाषी में प्रचार करने से वो भी बच सकते हैं जिनको हिंदी नहीं आती। तो गुरु आज्ञा पालन करने के लिए 1922 में कहा, सारी उम्र तैयारी में लगे रहे बेचारे। 1965 में समुद्री जहाज में अमेरिका गए और बड़ी कठिनाई से प्रचार किया, जान नहीं पहचान नहीं विशेष, और देखो कितना बड़ा काम कर दिया। तो गुरु आज्ञा में रहना बड़ा आवश्यक है। प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा उदाहरण है अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए। और देखो इनमें कितनी भावना थी। वृंदावन में प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। राधा दामोदर मंदिर के साथ ही एक संत का भी छोटा सा घर है, उनके अंदर उन्होंने भी राधा कृष्ण रखे हैं, मूर्तियाँ रखी हैं। उन संत के दर्शन भी किए हमने, उनका इंटरव्यू किया। हमारे कुछ गुरु बहन थी या कौन थी, बोला कि अब राधा दामोदर आप प्रभुपाद जी से मिले होंगे। हाँ, उन्होंने बताया, कहते हाँ, कहते एक बार मैंने क्या देखा कि मैं रात को उठ गया था, कोई 12 बजे, कोई रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। कौन रो रहा है रात के? मैं छत पे चढ़ा। मैं छत पे चढ़ के क्या देखता हूं कि आपके प्रभुपाद हाथ में उनके झाड़ू हुए, वहां पर राधा दामोदर मंदिर में हमारे जो सबसे बड़े आचार्य श्रील रूप गोस्वामी की समाधि है, वहां पर रूप गोस्वामी को वहीं समाधि में रखा गया था। और रूप गोस्वामी की बहुत बड़ी देन है इस हरे कृष्ण आंदोलन के लिए। ये डायरेक्ट डिसाइपल थे महाप्रभु के। कहते आपके गुरुजी रात के 12 बजे झाड़ू लगा रहे हैं नीचे और फूट फूट कर रो रहे हैं। कहते मैं कैसे गुरु आज्ञा पालन करूंगा, कैसे प्रदेश में जाऊंगा? तो कहते ये मैंने अपनी आंखों से देखा। एक पुस्तक है, यहाँ भी है शायद, प्राणेश्वर के पास है, उसमें ये उनका लिखा हुआ है। हम उन महात्मा के दर्शन करने के कुछ टाइम पहले, वो तेरे बड़े वृद्ध हो चुके हैं, जब आपने उन्हें दिया वो रोने लग पड़े, उनकी आंखों में आंसू आने लग पड़े। हमने उनको पूछा, कोई बोल नहीं सके। वो बहुत पहले प्रभुपाद को गुजरे भी तो कितने साल हो गए, 1965 में गए, 1966 में संस्था की स्थापना की, 1977 में शरीर छोड़ दिया, 11 वर्ष। तो ताजा इंटरव्यू हुआ था। कितना गुरु आज्ञा पालन की उनके अंदर लगन थी, और कितने कष्टों में वहाँ गए, समुद्री जहाज में गए, और सी सिकनेस, समुद्र के अंदर जो है ना आदमी बीमार हो जाता है, जहाज में पानी देखना, बस 1 महीना लगता था अमेरिका पहुंचने में, बॉस्टन पहुंचने में। और 2 प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक हो गए। सोचने लगे तीसरा होगा तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन नहीं। भगवान ये बताते हैं इन घटनाओं से, मेरा भक्त किसी भी परिस्थिति में होगा
वो मेरी सेवा करेगा, मेरा भक्त, वो मुझे प्रिय भक्त है, वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ेगा। बड़ा उदाहरण प्रहलाद महाराज का है और कलयुग में उदाहरण प्रभुपाद जी का है। प्रहलाद महाराज को उनका बाप मारने का प्रयास कर रहा है, ये विष्णु की भक्ति छोड़ दो, कहते ये नहीं छोड़ सकता मैं, आदेश दे दिया अपने पुत्र को मार दो उसको। कितना प्रयास किया उनको मारने का। नारद प्रहलाद जी के गुरु थे नारद जी महाराज, तेल उबल रहा है कि इसमें डाल दो उसको, मर जाएगा ये, तेल ही ठंडा हो गया। विशीले सांपों के कमरे में बंद कर दिया, बड़े विशीले सांप, वो सांप खेल रहे हैं प्रहलाद जी से कुछ नहीं। समुद्र के अंदर फेंक दिया, भगवान ने पकड़ लिया उनको, वहां भी बर्फ पड़ रही है, ठंडी है, उधर बैठा दिया, कुछ नहीं हुआ उनको। और क्या किया, होलिका थी हिरण्यकशिपु की बहन, होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि तेरे को अग्नि नहीं जलाएगी। तो हुआ क्या, होलिका जो है वह एक दिन उसने अपने भाई हिरण्यकशिपु को देखा, बड़ा परेशान है। भैया तुम क्यों परेशान हो? कहते देखो ये मेरे शत्रु का भक्त बन गया है और इसको मारने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मर नहीं रहा। कहते मैं मार देता हूँ? कैसे? कहते मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, तुम चिता बनाओ, मैं इसको लेके गोद में बैठ जाऊंगी और मैं तो बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। चिता बनाई, मतलब लकड़ियों का ढेर लगा दिया, होलिका बैठ गई। हुआ क्या, होलिका जलने लगी, कहती है ब्रह्मा जी का वरदान गलत है। तो आकाशवाणी हुई, तेरा वरदान जो है तेरे को दिया था भक्तों को जलाने के लिए नहीं दिया था, तो एक भक्त को जलाने का प्रयास कर रही है, और जल के मर गई होलिका। होली अभी भी जलाई जाती है। तो मतलब भगवान ने हर स्थान पर हर जगह प्रहलाद महाराज की रक्षा की। ऐसे हमारे गुरु महाराज की भी रक्षा हुई। जब 2 हार्ट अटैक हुए, सोचा तीसरा को नहीं बचूंगा, लेकिन और देखो प्रहलाद जी को इतने कष्ट दिए गए, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। प्रभुपाद जी ने भी अपना प्रचार नहीं छोड़ा, जब तक पृथ्वी पर रहे लगे रहे बेचारे। जब गए तो स्वास्थ्य खराब हो गया उनका, क्योंकि मनुष्य जब शिष्य बनाए तो उनके कर्म ले लिए अपने ऊपर। जब गुरु शिष्य बनाता है, शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बड़ा उपकार किया, मैं शिष्य बन गया इनका। और मूर्ख गुरु है जो सोचता मेरे शिष्य बन गए। जो ठीक गुरु है, ठीक पद पे चलने का प्रयास कर रहा है, वो शिष्यों के कर्म लेता है अपने ऊपर। प्रभुपाद जी ने हमारे कर्म लिए थे। तो प्रभुपाद जो हैं, जब वहां बीमार हो गए अमेरिका में, अभी कहते हैं मैं बीमार हूँ, भारत में जा रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को सब सिखा दिया है, तुम उसके अनुसार चलो और कृष्ण भावना भावित अपना जीवन बनाओ, तुम्हारा मंगल होगा। और क्या कहते हैं प्रभुपाद, हो सकता है मैं वापस ना आ पाऊँ, मेरा शरीर छूट जाए। हर समय भगवान के ध्यान में है। तुम लोग अच्छी तरह से कार्य, उनका वो प्रवचन सुनो, हृदय को स्पर्श करता है कि आई मे नॉट कम बैक, आई मे लीव, आई एम ओल्ड मैन, आई एम गोइंग टू लीव, आई मे लीव माई बॉडी। तो लेकिन वो गए, थोड़े 2-3 साल में ही उन्होंने स्थापित कर दी ये संस्था और प्रचार होने लग पड़ा। लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। भगवान ने बड़ी कृपा करके 11 साल ही हमको दिए प्रभुपाद जी के, और प्रभुपाद जी की इच्छा भी थी। एक बार मेरे साथ बात हुई उनकी, प्रभुपाद मेरे को कहते हैं मेरी इच्छा तो रहने की है, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान नहीं चाहते, ये मैंने पहले ही सुनाया था, कि उनके भक्तों को कष्ट दिया जाए, और प्रभुपाद जी ने बड़े कष्ट उठाए। भगवान अपने भक्तों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। तो प्रभुपाद जो हैं, कितने गुरु आज्ञा पालन करने वाले थे। हमें भी ये सीखना है, गुरु आज्ञा में रहना है।
आपस में झगड़े होते रहेंगे, वो तो स्वाभाविक है। जब हम कुछ भक्ति में प्रगति नहीं की तो झगड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन जैसे एक वो छापा था ना, वो कहाँ है, उसको पढ़ दूं मैं। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, ये पहले ही पढ़ा था मैंने, फिर आपको पढ़ के सुना देता हूं। कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, प्रभुपाद कह रहे हैं। ये नेल्लोर में 7 जनवरी को कहा था उन्होंने। यहां तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है। जो आत्मा मुक्त हो जाती हैं उनके बीच में भी गलतफहमी हो जाती है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्ग निर्देशन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। हर भक्त जो है, गुरु महाराज ने जो मार्गदर्शन किया है, कृष्ण की सेवा में वो लगा रहे। ये झगड़े चलते रहेंगे। ये थोड़ा है कि कहीं आपस में झगड़ा हुआ तो भाई में ये फोटो बहुत बढ़िया छापी है तूने, कहाँ से लाया था फोटो? इंटरनेट से। वेरी गुड, ये भी अच्छा काम कर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। अब ये बड़ा छोटे हम प्रचार इसी से, प्रभुपाद की वाणी से प्रचार होगा ना, पूरा साल में आया ना, पूरा साल का है ना, इसमें अंग्रेजी का भी बना दिया, बहुत अच्छा। ये जो काम तू कर रहे हो ना, इससे ये तेरा श्रेय है, तेरा क्रेडिट है। ये इससे तू भगवान के निकट आएगा, समझ आना नहीं, निकट धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं। तो अच्छा है, तो अच्छा करता है, हमें खुशी है इस बात की, धन्यवाद। तो ध्यान रखो, हमने भेदभाव खत्म करने हैं और प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे रहना है। इसी में हमारा कल्याण है और इसी में मंगल है। वो जो ब्राह्मण का मैं आपको बता रहा था, वो बात बीच में रह गई। अनपढ़ ब्राह्मण जब पढ़ रहा है गीता को, ऐसे ही आता तो है नहीं बेचारे को पढ़ना, तो महाप्रभु घटघट के बात वो जानते थे सारी बात। महाप्रभु ने उसको पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? कि तो गुरुजी ने कहा था गीता पढ़ना, मैं तो अनपढ़ हूँ इसलिए रो रहे हो? कहते नहीं। फिर कहते हैं कि मैं गीता लेता हूँ गुरु आज्ञा पालन करने की। तो ये पहले सफ़े पे देखता हूँ कृष्ण अर्जुन, जब मैं चित्र देखता हूँ कि त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके स्वामी, सबके मालिक, सब कारणों के कारण अपने भक्त और सखा के सारथी बन गए हैं, रथ चला रहे हैं। इस बात पर मुझको रोना आता है कि भगवान कितने दयालु हैं। तब महाप्रभु तो वही भगवान है, कृष्ण है। जय कृष्ण, जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, वही गौर, ये कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। उन्होंने उस अनपढ़ ब्राह्मण को क्या कहा? ये महाप्रभु के समय की बात है। अनपढ़ को कहा तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो। ऐसा क्यों कहा भाई भगवान ने? ऐसे इसलिए कहा, गीता का मर्म है भाव और भक्ति, उसके अंदर भाव जागृत हो गया है, अनपढ़ है। ये महाप्रभु के जीवन की बहुत बड़ी घटना है, इसको याद रखो। महाप्रभु ने 8 ही श्लोक कहे, उन्होंने गीता का गायन किया, अर्जुन को शिक्षा दी, पर और पुस्तकें भगवान ने उन्होंने कुछ नहीं, 8 श्लोक भाव और भक्ति, बस अपनी शुद्धि करो। और इस घटना के द्वारा भगवान ने ये शिक्षा दे दी, जो भक्त है वो ही असली गीता का पढ़ने वाला है। और जो गीता जिनको कंठस्थ है उनको क्या शब्द कहते भगवान ने? पाषंडी। ये पाषंडी हैं सब, पाषंडी मतलब बेकार की, जिन्हें सारी गीता कंठस्थ है। तो यही हरे कृष्ण आंदोलन है। इंटरनेट में सुनने वाले यहाँ भी, अरे सब अपना जीवन सफल कर सकते हैं।
अपने जीवन की सफलता में लग जाओ। और शरीर तो भाई एक दिन छोड़ना ही है, वो दिन निकट आ रहा है। कब छोड़ना है वो निश्चित है, ये पता नहीं है कब दिन कब वो दिन आ जाएगा। आना है, आ रहा है। तो इसलिए भगवान के निकट आ जाओ, कृष्ण भगवान के चरणों में मन को लगा लो, फिर वो दिन आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं। और अंते नारायण स्मृति, जीवन का उद्देश्य ये है कि अंत में भगवान का नाम जीवा पर आए। और महाप्रभु ने यही सिखाया, और महाप्रभु सदा नाम जपते रहते थे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण अर्जुन की। प्रभुपाद का शिक्षामृत मायापुर में प्रभुपाद 29 मार्च को ये कहा है 1975। श्री कृष्ण गोपिका कांत हैं, राधा कांत, यह श्री कृष्ण की सच्ची पहचान है। वे गोपिका कांत हैं और राधा कांत हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोच्चतम साक्षात्कार है। तो गोपियों के साथ संबंध भगवान के, ये गोपियाँ बड़ी महान भक्त भगवान की। और प्रभुपाद कहते हैं कि गोपिका कांत हैं और वे राधा कांत हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोच्चतम साक्षात्कार है। तो गोपियों के चरणों में प्रार्थना करो, खासकर राधा के चरणों में प्रार्थना, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करो, राधा रानी कृपा करें। तो एक भजन वो सुना दूं मैं आपको। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, वो कौन सा भजन है वो है? मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। और राधा की कृपा के बिना श्याम के पास नहीं हम जा सकते। राधा रानी की और गोपियों की कृपा चाहिए। आप देखो कि महाप्रभु ने क्या कहा। महाप्रभु ने कहा कि गोपी भृत पद कमलयोर, महाप्रभु की चर्चा कर रहे हैं हम। गोपी भृत पद कमलयोर दास दासानुदास। प्रभुपद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, हम कृष्ण का दास नहीं मानना चाहते, राधा का दास नहीं, उनके दासों के दास, दासों के दास, हजारों दूर जाके। ये हमारी पद्धति है। और महाप्रभु ने ये कहा है, श्री राधा नाम महाधन मेरो, नहीं और संपदा मोहे कमानी, छाड़ी अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही छवानी, संगति साधु वृंदावन वास, और सेविका सदा यमुना महारानी। अब औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधा रानी हमारी रानी है, अभी किसी की परवाह नहीं है हमको। तो प्रार्थना राधा जी के चरणों में की है, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो। श्री राधे जय जय राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित,
तो पतित पावन तेरो नाम, तो पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे लाडली। मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियों। जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तो ना ही कोई उनका हिसाब, तो ना ही कोई उनका ही। लाडली श्री राधे लाड, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे। अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, अष्ट उन्हों की दासी दासिन में, उन्हों की दासीन। कहीं लिख ली जो मेरो नाम, लाडली श्री राधे कहीं लिख ली जो। मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे। कोटिन उमा ब्रह्मा, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्म। तेरे चरणों की पावे विश्राम, तेरे चरणों में पावे विश। लाडली श्री राधे मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे। बोलो राधा रानी की। तो राधा कृपा बिना श्याम नहीं मिलते। प्रभुपाद जी ने यहाँ श्री कृष्ण गोपी का कांत है, राधा कांत है, यह कृष्ण की सच्ची पहचान है। वह गोपी का कांत है और वे राधा कांत हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोच्चतम साक्षात्कार है। जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाने लगे, अपने कंस की कारागार में पड़े हैं। 11 वर्ष भगवान ने ब्रजवासियों को बड़ा सुख दिया, वृंदावन वासियों को। अभी उधर बेचारे वसुदेव देव की भी जेल में पड़े हैं, उनको भी जेल से निकालना है। तो भगवान आए, जब जा रहे हैं, लेने आए थे अक्रूर जी, कंस ने अक्रूर को भेजा था। तो गोपियाँ बेचारी सब रो रही हैं। ये गोपियाँ कुछ साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े तपस्वी थे जिन्होंने गोपियों का रूप धारण किया था। तब उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप परतंत्र नहीं हैं, और आपने भी जाने का सोच लिया है, हम आपको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जा रहे हैं, तो आप एक कृपा करो कि ये रथ हमारे ऊपर चला के ले जाओ। रथ के आगे लेट गई गोपियाँ, ताकि हम आपके आखिरी दर्शन करके देह का त्याग कर दें। आपकी बिना तो ये देह किसी काम के नहीं। धन्य है गोपियाँ, धन्य है उनका भाव। ये बड़ा ऊंचा भाव है, बहुत ऊंचा भाव है। और यही राधा भाव
महाप्रभु लेके आए थे। महाप्रभु सदा राधा भाव में रोते रहते थे। राधा रानी गोपियाँ सदा भगवान के विना में, जब भगवान मथुरा में आए गोपियों के प्राण चले गए, सारी गोपियाँ दिन रात रोती रहती थी। उनका भाव इतना दिव्य था जो मेरे जैसे साधारण जीव के लिए वर्णन करना जो है कठिन है। गोपियों का बहुत ही दिव्य भाव था। इसलिए अपने भाव को जागृत करने के लिए गोपियों की जो शिरोमणि है राधा रानी, उनकी शान लेनी है। राधा रानी मेरे पर कृपा करो। इसलिए कहा है राधे मेरी स्वामिनी, राधे मैं राधा जू दास, मैं जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वा श्री चरणों में वा श्री चरण। बोलो राधा रानी की, बोलो वृंदावन धाम की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपके आशीर्वाद से हमारी भक्ति ठीक से चल रही है, बस आप ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। हमारी शुभकामना विजय गंगवानी जी, आपके साथ हैं सदा के लिए। बस खूब भक्ति करो और जीवन को सफल करो। विजय हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से कल श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर में गौर भगवान का आविर्भाव दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। आप अपना आशीर्वाद दें ताकि हम निष्काम भक्ति कर सकें। हमारी शुभकामनाएं हरिसुता तुम्हारे परिवार के साथ में है। और बस ये बीमारी बड़ी फैल रही है तुम्हारे गुजरात में, इससे थोड़ा सतर्क रहो और बस भगवान का भजन करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, उसी में मंगल है और कल्याण है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न पूछने में कोई त्रुटि हो तो हमारे को क्षमा चाहिए। तो प्रश्न ये, जैसे आपने बताया था कि भगवद गीता का जो 40वां श्लोक की संकरो नरकाय कुल का नाश हो जाता है तो अधर्म आ जाता है। तो इसी श्लोक के पहले वाले श्लोक से भी पहले श्लोक में कहीं वर्णन आता है कि जो कुल का नाश होता है तो सनातन धर्म की हमारी जो परंपराएं हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। तो आज जो हमारा समाज है उसमें ये वर्णन है कि इसके लिए वयोवृद्ध जो लोग हैं परिवार के, उनको वो लोग जिम्मेदार होते हैं। उनको वो जिम्मेदार होते हैं जो हमारी सनातन परंपराएं जो नष्ट हो जाती हैं, उसके लिए उस श्लोक में बताया है कि जो परिवार के वृद्ध लोग होते हैं वो जिम्मेदार हैं, उनको नहीं मतलब हटाना चाहिए। ये जैसे आज समाज में ये हो गया है कि लड़के का विवाह होता है और वो अपनी पत्नी को लेके अलग हो जाता है, तो बच्चों को संस्कार नहीं जाते हैं। तो इस पे थोड़ा रोशनी डालें। अलग हो जाते हैं। उसमें श्लोक में वर्णन आया कि जो परिवार के बूढ़े लोग होते हैं उनकी मृत्यु के बाद उस परिवार के संस्कार खत्म होने लगते हैं। इधर है, ये पढ़ा नहीं मैंने, हाँ अभी नहीं पढ़ा। अच्छा। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर
मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, यही है ना। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं ये अधर्म में, व्यसनों में प्रवृत्त होने से, मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। मतलब वयोवृद्ध जो हैं, ये भी अभी हो रहा है, जो वृद्ध लोग घर में होते हैं तो वो ये जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं ना, ऐसा यहाँ नहीं लिखा है। ऐसे यहाँ ये लिखा है कि परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अच्छा, इससे पहले वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। तो अभी जैसे कि वयोवृद्ध हैं, उत्तरदायी होते हैं, तो उनको भी अगर अच्छे संस्कार नहीं मिलते वो भी भटक जाते हैं। उत्तरदायी होते हैं, वो अगर खुद पालन नहीं करेंगे तो परिवार को कैसे करलाएंगे। कोई ऐसे चल रहा है सिस्टम कि ये अपना हमारे संस्कार जो हैं ये समाप्त होते जा रहे हैं। तो आप वयोवृद्धों का दोष दे रहे हो, क्या मतलब? इसके विपरीत जा रहा है। समाज में क्या होता है, जैसे किसी परिवार में अपने पुत्र का विवाह किया, उसके बाद पुत्र और पत्नी, उसकी बहू जो है वो अलग चले जाते हैं। इसमें वयोवृद्ध का क्या दोष है? यही मैं बता रही हूँ कि समाज में इस पे रोशनी डालें थोड़ा, कि लोग अपने परिवार में अपने बच्चों का संस्कार दें। तो जिसके लिए बड़े बूढ़े लोग होते हैं संस्कार देने के लिए, तो उनको लोग अलग कर देते हैं, तो उनके बच्चों को संस्कार नहीं मिलते हैं। फिर वही जैसे इसमें वर्ण शंकर पैदा होते हैं। हाँ, तो ऐसा है ना कि जो नवयुवक हैं, समय बिगड़ गया ना। अभी सबसे बड़ा दोष जो है 60 साल राज करने वालों पर जाता है। अंग्रेज़ों के टाइम में ऐसा नहीं हुआ, मुसलमानों के टाइम ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने ही ऐसे शासक आ गए, कोई हमारे भी कर्म खराब होंगे कि जिन्होंने धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया है। मतलब एजुकेशन भी खराब कर दी, धर्म का कोई नाम ही नहीं है। मतलब धर्म के बारे में कोई नाम पुस्तकों में नहीं है बच्चों को धर्म के बारे में। ये 60 साल राज करने वालों की देन है, जिससे हमारा सारा सिस्टम बिगड़ गया। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा राजा आ गया है जो भी धर्म पर चल रहा है। फिर से आशा होगी, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें हमारे भी कर्म, वयोवृद्धों के भी कर्म, नवयुवकों के भी कर्म, कुछ न कुछ खराब कर्म हमारे होंगे जिनके कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और देखो, ये मैं बताना चाहता हूँ, जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था ना, तो उन्होंने उस टाइम नहीं धर्म पर कोई आक्षेप नहीं किया। उस समय हमारे बुजुर्ग बताते हैं स्कूलों कॉलेजों में गीता रामायण पढ़ाई जाती थी अंग्रेज़ों के टाइम में। हमारे शरीर से पिता ने ये देखा है, और संस्कार थे। उन्होंने आर्मी में फौजों के अंदर भी मंदिर बना दिए। आर्मी है, वहाँ मंदिर है, मंदिर में जाओ सारे। ईसाई हैं तो उनके लिए चर्च बना दी, हिंदू हैं तो मंदिर बना दिया ना, ये परंपरा। लेकिन अपने लोग ऐसे आए, इन्होंने धर्म ही खत्म कर दिया। तो कुछ हमारे भी कर्म होंगे, और वयोवृद्ध भी बेचारे भटक गए, सब कुछ बिगड़ गया सिस्टम। एजुकेशन खराब हो गई। एक ऐसा व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर बना जो मुसलमान था, उसे जानबूझ के सब खत्म कर दिया, संस्कृत खत्म कर दी, उल्टा सीधा लोगों को पढ़ाया गया। एक बार मैं वीडियो देख रहा था, तो बड़ा सा मैं बातें बताना भी
सीता के बारे में सब बोल रहे हैं, रावण कौन था, सब ऐसे अनर्गल बातें इन्होंने फैलाई। तो कुछ कर्म हमारे भी हैं माता, जिसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन फिर से प्रभुपाद जी जैसे संत भगवान ने भेज दिए और फिर से मौका दे दिया हमको। समझाइए आपको नहीं? हाँ बोलिए बोलिए। सभी लोग गुरु महाराज जी का 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जैसा कि सभी को पता था कि कल गौर पूर्णिमा थी, तो उस अवसर पर पर्थ ऑस्ट्रेलिया से श्रीमान योगेश पराशर जी ने कल गौर पूर्णिमा के लिए अपनी सेवा भेजी थी। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिल्ली से श्रीमान सतीश सहरावत जी, उनकी पत्नी और उनकी पुत्रियां कीर्ति, रेणु और सन्नी की तरफ से सेवा भेजी थी उन्होंने कल गौर पूर्णिमा के लिए। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से हर्ष जी ने आज प्रसाद की छोटी सी सेवा भेजी है। आज उनका मैरिज एनिवर्सरी है, तो महाराज जी से आशीर्वाद भी चाहते हैं और उन्होंने जो सेवा भेजी उसके लिए श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हर्ष जी को आशीर्वाद देते हैं। हर्षवर्धन, हरिसुता, हरिसुता जी मेरी शुभकामनाएं। मैरिज एनिवर्सरी पर लड्डू शड्डू तो कुछ हुए नहीं, पर चलो भोजन ही सही। लड्डू भी हैं? हैं? लेट आएगा। चलो लड्डू भी बांट रहे हैं हरिसुता जी। तो मेरी शुभकामनाएं, भक्ति में वृद्धि करो, भक्त बनो और जन्म सफल करो। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा